नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 10 पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है उसका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और इतने अच्छे तरीके से हल करेंगे, शायद ऐसा वीडियो आपने कभी देखा होगा या ऐसे पढ़ा होगा। आज स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे, बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और एक बात मैं आज क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए उस एग्ज़ाम के पैटर्न सिलेबस के अनुसार उस क्वेश्चन को अगर हल करते हैं आप, तो अच्छे से अच्छे स्कोर लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आगे हम लोग प्रश्नावली 3.2 का भाग 2 में तीसरा और चौथा का पूरा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आप लोग नोटिस करेंगे कि प्रश्नावली 3.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन के ही समान है। मतलब क्या कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जो अनुपात है दूसरे क्वेश्चन में तुलना करना था, तीसरे क्वेश्चन में भी तुलना करना है, लेकिन अंतर क्या है कि तीसरे क्वेश्चन में संगत और असंगत पूछ दिया है। मतलब क्या कि उसमें जो रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती थी और संपाती थी उसको हम लोग संगत बोल देंगे, और जो रेखा युग्म समांतर थी उसको असंगत बोल देंगे। मतलब जिसका हल होगा उसको संगत और जिसका नहीं हल होगा उसको असंगत बोल देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो संगत और असंगत की चर्चा बहुत विस्तृत तरीके से किए हैं। आगे हम बता रहे हैं आपको कि संगत और असंगत क्या होता है। चलिए तो सभी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि 3x + 2y = 5। पहला समीकरण बन रहा है ये। दूसरा समीकरण में लिखा है कि 2x - 3y = 7। अब इसको संगत है या असंगत है सत्यता की जांच करना है और वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें पूछ रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अनुपातों की तुलना करके इसको संगत या असंगत बताइए। तो सबसे पहले इस अनुपात से हम तुलना करेंगे, उसके बाद संगत या असंगत समीकरण दिया गया है वो है कि नहीं है उसकी जांच करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम कुछ परिभाषा को देखते हैं कि संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। अगर आपने संगत और असंगत के बारे में विस्तृत रूप से जानना है तो प्रश्नावली 3.2 का पहला भाग, ये भाग नंबर क्या है, भाग नंबर दूसरा है, आपको पहला भाग देखना पड़ेगा। चलिए, और वैसे भी हम यहाँ पे संगत और असंगत लिख दिए हैं, और यहाँ पे a1/a2 जो लिखा है ये कहाँ से आ रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो समीकरण है a1x b1y + c1 = 0 इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब पहला समीकरण a1 b1 + c1 = 0 के रूप में है। दूसरा समीकरण की बात की जाए तो दूसरा को हम क्या लिख सकते हैं कि a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है कि यहाँ पे a1 a2 क्या है, पहला समीकरण में 3 है a1 और a2 दूसरे समीकरण में क्या है 2 है। इसी प्रकार संगत और असंगत किसे कहते हैं यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा लिखने में, इसलिए हमने पहले ही लिख चुका है। लेकिन संगत किसे कहते हैं, अगर दिया गया समीकरण, अगर ये समीकरण दिया है तो समीकरण युग्म a1/a2 ≠ b1/b2, मतलब 3/2 2/3 2y - 3 के बराबर नहीं है, तो रेखा युग्म किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। चलिए, प्रतिच्छेदित करती है, रेखा प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं होंगी और उसका केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। उसके बाद हम दूसरा बता सकते हैं और समीकरण युग्म a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा केस बने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा हो तो समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती होती हैं तब उसका अपरिमित रूप से हल होगा। अर्थात अगर हम कह सकते हैं कि जिस समीकरण युग्म का हल होता है वह संगत समीकरण युग्म होता है। तो अगर a1/a2 = b1/b2 अगर कोई भी समीकरण बन जा रहा है, या a1/a2 = b1/b2 बन जा रहा है, बराबर c1/c2 बन जा रहा है, तो वह क्या होगा, दिया गया समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म होगा। मतलब जिसका हल होगा वह क्या होगा, संगत समीकरण युग्म होगा, और जिसका हल नहीं होगा वो क्या होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। दूसरा क्या है, असंगत। संगत तो हो गया, दूसरा देखिए असंगत। अब असंगत किसे कहते हैं, तो दिया गया समीकरण यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, मतलब आगे का दो जो अनुपात है बराबर हो जाएगा, अगला c1/c2 बराबर नहीं होगा किसका, b1/b2 के, तो तब यह समीकरण युग्म की रेखाएं युग्म समांतर रेखा
होगा, मतलब समांतर रेखा युग्म होगा, जिससे वह क्या होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तब वह क्या होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा। आगे हम कर सकते हैं, आगे अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 तथा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर इस प्रकार कोई समीकरण बन जा रहा है तो क्या होगा, संगत समीकरण युग्म होगा, यहाँ पर याद रखिएगा। और दूसरा क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वह क्या होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। चलिए, अगर ये याद रहे तो इस तीसरा क्वेश्चन के चारों 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें पांचों क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीका से सॉल्व करेंगे, बशर्ते इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, संगत और असंगत किसे कहते हैं। चलिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं कि 3x + 2y बराबर 5। अगला है कि 2x - 3y बराबर 7। तो इसको हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि a1 x + b1 y + c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण को a2 x + b2 y + c2 बराबर 0 से क्या से तुलना करने पर अब तुलना करने पर क्या होगा, a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर a की मान को देखें तो a1 की मान हो जाएगा 3, b1 का मान क्या हो जाएगा 2, और c1 का मान, यहाँ पे c1 का मान क्या होगा, अगर 5 को हम क्या करें, यहाँ बराबर के विपरीत साइड में ले जाएं, बराबर के विपरीत साइड में ये जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये होगा -5। आगे अगर a2 को देखें तो a2 क्या होगा 2, b2 क्या हो जाएगा -3, और c2 वैसे ही 7 को यहाँ पे बराबर के विपरीत साइड में ले जाइए तो क्या हो जाएगा -7। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान तो हम लोग लिख चुके हैं। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको तुलना करने पर, अब तुलना किससे करते हैं आगे देखते हैं। चलिए, संगत और असंगत का निरूपण करने के लिए या संख्या दी गई रेखाएं, दी गई समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है या संपाती है, इसकी जांच करने के लिए एक मानक समीकरण है, और इसकी चर्चा हम लोग विस्तृत चर्चा प्रश्नावली 3.1 की भाग 1 में किए हैं, 3.2 के भाग 2 में किए हैं। अब क्या है कि इसमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि तुलना करने पर चलिए, तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, तो a1 हम लोग का a1 क्या आया था, चलिए समझने की दृष्टि से हम यहाँ पर लिख चुके हैं, बशर्ते यहाँ पर लिखने की आवश्यकता आपको है नहीं, a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान। अब इसी को हम लोग इस अनुपात की सहायता से, मतलब इसी के अनुसार यहाँ पे नीचे रखेंगे। तो a1 का मान क्या है 3, और a2 का मान क्या है 2 इजकल टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि b1/b2, तो b1/b2 का मान क्या है, तो b1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो बराबर है नहीं, और आगे लिख देते हैं c1/c2 का मान, तो c1 का मान -5, c2 का मान -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहीं पर हम देख रहे हैं तो लिख सकते हैं नीचे, अथवा 3/2 बराबर 2/-3, तो 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3, तो यह समीकरण युग्म क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिया गया समीकरण युग्म किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, आगे इसीलिए इसका एक अद्वितीय हल होगा, अतः यह समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म होगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन इतना लंबा गया है क्योंकि समझाने में समय ज़्यादा लगा है, तो उस समय की बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, और हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग।
चलिए दूसरा क्वेश्चन को सुविधा के अनुसार, सुविधा की दृष्टि से हमने लिख लिया है ताकि लिखने में देर ना हो, जिससे वीडियो लंबा ना हो। आगे हमने लिख लिया है कि 2x माइनस 3y बराबर 8। अगला है कि 4x माइनस 6y बराबर 9। अभी इन दोनों समीकरण को पहले जैसे क्वेश्चन पहला में हम लोग तो हल कर चुके हैं, जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब इसी के अनुसार हम लोग a1, a2, b1, b2, c1, c2 को लिख लिए हैं। अब यहाँ पर a1 का मान क्या है तो 2 है, a2 का मान क्या है तो 4 है। तो यहाँ पर a1 का मान हम लोग लिख लेते हैं, a1 का मान क्या है 2 है, a2 का मान 4 है। अब आगे अगर बात करें तो b1 की मान, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो -3। अगला यहाँ पर b2 का मान क्या होगा, b1 का मान तो -3 हो गया, b2 का मान क्या हो जाएगा, b2 का मान यहाँ पे -6। चलिए b2 का मान -6। अगला अगर c2 की मान की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, ये अपोजिट में जाएगा तो माइनस हो ही जाएगा, तो ये -8 इधर होता तो -8 होता, तो इसीलिए -8 लिखिए। अगला माइनस इधर भी ये रहता, बराबर के विपरीत साइड में 9 तो -9 होता, इसीलिए इसको -9 लिखते हैं। अब क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर बस जैसे जैसे a1 और a2 का मान है यहाँ पर हम रख देंगे। तो a1 का मान क्या है 2, a2 का मान 4। अगला बराबर करते हैं -3 b1 का और b2 का -6 बराबर c1 का मान और c2 का मान, तो यहाँ पे -8 -9। अगला क्या होगा कि 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर, ये तो बराबर है नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे कि 8/9 इज़ नॉट इक्वल्स टू, तो आगे हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो, तो यह क्या होता है असंगत होता है, मतलब ये समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होती हैं। तो जब समांतर होती है तो यह क्या होती है असंगत होती है, असंगत होती है। चलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण में चलिए क्या है कि दिया गया समीकरण युग्म समांतर रेखा युग्म है, अतः यह क्या होगा असंगत समीकरण युग्म है, मतलब यह क्या है असंगत है, यही आपका आंसर होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को अब हल करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है, ये तो भिन्नात्मक दे दिया है, लेकिन रैखिक समीकरण तो भिन्नात्मक होता नहीं है, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं कि ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर। अब लिखने के लिए क्या करेंगे, चलिए अब क्या है कि समीकरण 1 को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पर क्या दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो इसमें क्या है कि 6 से, इस समीकरण में क्या है 6 से गुणा करने पर, 6 से क्यों, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा 6, तो यह न्यूनतम मान होता है जो दोनों से विभाजित हो जाता है, तो इसीलिए 6 से गुणा करिए 3/2x प्लस 5, यहाँ पर 6 गुणे 5/3 बराबर 7। अब आगे हम लिख सकते हैं कि 2 से 2 तिया 6, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 9x, और इधर भी क्या करेंगे 6 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 दूना, अगला क्या होगा कि 5 दूना के 10 बराबर 42। अब ये तो रैखिक समीकरण के रूप में बन गया। अब क्या करेंगे कि a1/a2 चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि 9x प्लस 10 बराबर 42, ये पहला समीकरण हुआ हम लोग का, और दूसरा समीकरण तो दिया था कि 9x माइनस 10y बराबर 14, ये दूसरा समीकरण था। अब इसी पहले और दूसरे समीकरण से हम लोग क्या करेंगे a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान तो ज्ञात कर चुके हैं, तो इस मान को तो हम लोग पहले दूसरे क्वेश्चन में कैसे ज्ञात किया जाता है देख चुके हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट इसका मान ही लिख दिया है। अब a1 बराबर 9, तो a1 बराबर 9 तो पता ही है कि 9x का, b1 बराबर 10
और C2 बराबर -42, क्योंकि 42 अगर अपोजिट साइड में बराबर के जाएगा तो ये माइनस ही होगा। आगे होता है A2 बराबर 9, A2 बराबर 9 यहाँ पे दिया है, B2 बराबर -10 और C2 बराबर 14। अब यहाँ पे C2 बराबर भी क्या होगा कि -14। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर तो लिख देते हैं A1 का मान। तो A1 का मान क्या है, A1 का मान 9 है, बटा में A2 का मान 10 है, बराबर A2 का मान यहाँ पे भी 9 है। अगला बराबर B1 का मान 10 है और B2 का मान -10 है। अब इसको बराबर करते हैं C1 और C2 का मान लिखते हैं। तो C1 का -42 बटे में -14, माइनस से माइनस कटेगा, 14 42 10, ओके। और अगला 9 से 9 कट गया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/1, तो नीचे लिख दीजिए अर्थात 1/1 बराबर 1/1 -1/1 इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित रेखा युग्म है। जब प्रतिच्छेदित रेखा युग्म होता है तो यह क्या होता है कि अद्वितीय हल होता है। जब हल होगा तो ये क्या हो जाएगा, संगत है। जब हल होगा तो संगत है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा का चौथा, आगे हल करते हैं उसको। चलिए चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने क्वेश्चन को लिख लिया कि 5x - 3y बराबर 11। अगला है -10x + 6y बराबर -22। अथवा में आप लिख सकते हैं कि 5x - 3y - 11 बराबर 0। अब इसको लिखना अनिवार्य नहीं है, आपको समझने के लिए हमने लिख दिया है कि -10। अगला है कि -10x + 6y + 22। अब A1x B1y C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो A1 का मान यहाँ पर 5। चलिए उसी प्रकार अगर A2 की मान की बात करें तो -10। उसी प्रकार अगर यहाँ पे B1 का मान -3 और अगर B2 का मान को ज्ञात करें तो 6। C1 के मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे -11 है, -11 और यहाँ पे क्या है +22। तो C1 का मान -11, C2 का मान 22। चलिए अब ये तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान हमको ज्ञात हो गया। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना कर देते हैं। समानतः उसी का मान रखना है। तो 5 बट्टे में -10 बराबर -3 बट्टे में 6 बराबर -11 बट्टे में 22। अब इसको कटाने पर क्या होगा, कैंसिल करिए, 5 से 2 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 11 दूना के 22। आगे हम लिख सकते हैं अथवा हम लिख सकते हैं कि -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2 दिए गए समीकरण युग्म संपाती रेखा युग्म है। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम जानते हैं कि दिए गए जो समीकरण युग्म होता है वो क्या हो जाता है कि संपाती रेखा युग्म हो जाता है। अतः इसका अनेक रूप से हल होगा, तो इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, संगत युग्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, पाँचवा। दिया है 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये भिन्नात्मक संख्या है। रैखिक समीकरण तो ये आपका है, रैखिक समीकरण हम लोग जानते हैं कि ax + by + c बराबर 0 के रूप में होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4/3, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका ये है और 2 आपका ये है। तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबके नीचे यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 रख सकते हैं, इसीलिए 3 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। जब 3 होगा तो हम क्या करेंगे, इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए, भिन्नात्मक समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 4 बट्टे में 3। अब अगला हो जाएगा +3 गुणे 2y बराबर, अगला क्या होगा, 3 से गुणा 3 गुणे 8, 3 से 3 कैंसिल होगा। यहाँ पर समीकरण बनेगा 4x + 3 दूना के 6y बराबर 8 3 के 24। ये समीकरण 1 बनेगा। और दूसरा समीकरण आपका यहाँ पे दिया है, क्या है दूसरा समीकरण, तो
तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। अगला समीकरण नंबर दूसरा ये बनेगा। अब क्या करेंगे कि वही a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर आगे क्या करते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर a1 b1 c1 और आगे लिख सकते हैं a1 का मान क्या है यहाँ पे, तो a1 का मान है 4, b1 का मान क्या है 6, c1 का मान क्या है -24। इसी प्रकार अगर a2 b2 c2 का मान लिखें तो a2 का क्या है यहाँ पे 2 है, b2 का क्या है 3 है और c2 का क्या है -12 है। अब हम क्या करेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर चलिए अब इससे हम लोग क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। चलिए अगर a1/a2 लिखें तो a1/a2 क्या होता है कि यहाँ पे 4/2 हो जाएगा, बराबर b1/b2 लिखे तो 6/3 होगा। अगर c1/c2 लिख दे तो -24 बट्टा में -12 हो जाएगा, जिससे अगर हम कटा दे 3 दूना के 6 2 दूना के 4 माइनस से -2 तो यहाँ पर 2 बराबर 2। अतः अगर तीनों बराबर हो, तीनों अनुपात बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये समीकरण युग्म क्या होता है, समपाती। जब समपाती होता है, समपाती युग्म समीकरण होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका अनेक हल होता है। अनेक जब हल होगा तो ये क्या होता है, यह संगत समीकरण युग्म होता है। ये भी क्या होगा, संगत समीकरण युग्म है। ओके, अब ये आपका आंसर होगा। चलिए तीसरा का 5वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए 3.2 का चौथा क्वेश्चन जो लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और कौन सा युग्म असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करिए। तो तीसरा क्वेश्चन में भी संगत और असंगत पूछा था, लेकिन चौथा क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है, एक शर्त दिया है कि संगत यदि है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करिए। अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आता है तो प्रश्नावली 3.1 जो हमारा चैनल पर जाकर विजिट करिएगा, प्रश्नावली 3.1 का संपूर्ण जो हल है वहाँ से ग्राफ बनाने की विधि आप सीख सकते हैं, या प्रश्नावली 3.2 का भाग 1 को देखिए, वहाँ से आप ग्राफ बनाने सीख जाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनता है आगे हम इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो उसको हम बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं और पहला क्वेश्चन दिया है कि x + y = 5, पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। चलिए ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं। क्वेश्चन को तो आप लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें बोल रहा है कि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए, असंगत है तो सिर्फ उसका सिद्ध करिए कि वो असंगत है। तो चौथा का पहला क्वेश्चन दिया है क्या, x + y = 5, 2x + 2y = 10, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, अब यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, और इसके बारे में हम तो आगे बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तो आप लोगों को पता होगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से आया। तो हम a1 बराबर क्या रख देते हैं, यहाँ पे a1 बराबर क्या होगा, तो 1, a1 बराबर 1, a2 बराबर 2। अब यहाँ पे b1 की बात करें तो b1 बराबर हो जाएगा 1 और b2 बराबर 2। ये तो पता ही होगा कि y वाला चर देखिए 2 है,
y वाले पहले में देखिए तो 1 है अचर पद। अब आगे c वाले में आए तो c1 बराबर क्या हो जाएगा, तो -5, c2 बराबर -10। अब ये तो हो गया। अब आगे एक मानक समीकरण आप लोग को पता है कि संगत और असंगत की जांच करने के लिए हम लोग मानक समीकरण लिखते हैं, जिसका क्या होता है कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का ऊपर मान रख चुके हैं। अब इसी मानक समीकरण से हम लोग तुलना कर देंगे। चलिए तो आगे इसी से तुलना करते हैं और देखते हैं कि संगत है कि असंगत है। चलिए आगे रखते हैं। a1 का मान क्या है कि 1 है, a2 का मान 2 है बराबर b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है बराबर c1 -5 c2 का मान -10। माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/2 इजकल टू, मतलब तीनों पद इसका अनुपात बराबर है 5 में, और यहाँ से कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 1, तो यहाँ पे होगा 1/2। ओके, चलिए ये तो तीनों जब अनुपात बराबर होते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि दिए गए समीकरण क्या है, संपाती समीकरण युग्म है, और इसका अनेक रूप से हल है, अनेक हल है। तो ये क्या होगा, यह संगत है। जब संगत होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमको ग्राफ, जब आप लोगों की सत्यता की जांच हो जाए कि दिया गया समीकरण संगत है या असंगत है, तो सत्यता की जांच तो हम लोग कर चुके हैं कि चौथा का पहला जो समीकरण है वो तो संगत है, तो निश्चित है कि उसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से निरूपण करने पर। तो सबसे पहले अगर ग्राफीय विधि से आपको निरूपण करना होगा तो हमको क्या करना होगा कि समीकरण एक की तालिका टेबल बनाने पर यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 2 की तालिका बनाने पर। तो पहला समीकरण क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 5, और अगला क्या दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पर हम कह सकते हैं अथवा लिख सकते हैं यहाँ पे अथवा कि x बराबर 5 माइनस वाई, और अगला यहाँ पे लिख सकते हैं अथवा, दो कॉमन है, दोनों में से 2 निकालिए, यहाँ से x प्लस वाई, अब बराबर के विपरीत साइड में 10 को लाइए तो क्या हो जाएगा, 2 तो कॉमन कर लिए, यहाँ पे हो जाएगा -5। यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5। अभी दोनों के द्वारा हम लोग टेबल बनाएंगे, तो चलिए टेबल को खींचते हैं। चलिए अब यहाँ पे टेबल तो बना चुके हैं, और अगर टेबल बनाना आप लोग नहीं जानते हैं तो हम प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन में पहला और दूसरा इसी प्रकार ग्राफीय विधि से निरूपण किए हैं, हल करके रैखिक समीकरण से उसको ग्राफीय विधि में निरूपण किए हैं। और 3.1 प्रश्नावली 3.1 में हम लोग ग्राफीय विधि यानी ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से हल किया है। हमारे चैनल पर जाकर उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब चलिए अगला हल करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई का मान रखना है, मतलब x प्लस वाई बराबर 5। ऐसा मान रखिए कि x प्लस वाई बराबर 5, दोनों को जोड़े तो 5 हो जाए। सबसे पहले हम इसको 5 ही रख देते हैं, उसके बाद y को 0 रख देते हैं। अब यहाँ पर x के मान को हम लोग 2 रख देते हैं, 2 और नीचे 3 5, 1 रखिए 4 रखिए, हो गया सेम। अब देखिए दोनों समीकरण सेम है, क्योंकि संपाती में क्या होता है ना कि दोनों समीकरण सेम होता है, अगर नहीं होता है तो दोनों का टेबल का मान सेम हो जाता है। चलिए यहाँ पर सेम ही उतार देते हैं, जब दोनों का सेम ही है तो 2 3 1 4। अब ये तो टेबल बन गया। अब नीचे क्या करते हैं, ग्राफ बनाने पर। तो चलिए नीचे ग्राफ बनाते हैं हम लोग। चलिए इसमें तो ग्राफ हम लोग बना चुके हैं, और आप लोग जानते हैं कि एक ग्राफ में क्षैतिज और लंबवत लाइन होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये वाई अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष, और नीचे इसका होगा एक्स वाई डैश अक्ष, और यहाँ पर देखिए एक्स डैश अक्ष,
एक्स डैश अक्ष यहाँ पर है एक्स अक्ष। अब देखिए क्या होता है, पहला ये दोनों अगर संपाती है, अगर संपाती दिया गया जो समीकरण होता है संपाती रेखा समीकरण युग्म होता है, तो जो दोनों रेखा होती है एक ही पर बन जाती है, मतलब दोनों का मान सेम ही हो जाता है और उसके अनेक हल होते हैं, तो पता है आप लोगों को। ऊपर हम पहला समीकरण लिखे हैं कि 2x + 2y बराबर 10, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। और यहाँ पर x + y बराबर 5, ये भी हो जाएगा। ये समीकरण क्या था, 2x + 2y बराबर दूसरा था और ये वाला पहला था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस सब का मान लिख देते हैं। जैसे अगर ये देखिए x पे चल रहा, x अक्ष पे है, x अक्ष पे क्या है 5, तो सबसे पहले x का मान ही रखते हैं, तो 5। और y का मान क्या यहाँ पे है, तो y का मान 0 शून्य है, शून्य है तो यहाँ 0 को लिख देते हैं। अब अगला देखिए यहाँ पर, मतलब अगले बिंदु पर क्या है कि ये देखिए 4 है, x का मान 4 है और y का मान 1 है, तो x का मान 4 रखिए, y का मान 1 रखिए। आगे बढ़िए, ये देखिए अगला बिंदु यहाँ पे बनता है, तो x का मान क्या था टेबल में, x का मान 3 था और y का मान क्या था 2 था, तो x का मान 3 रखिए और y के मान को 2 रखिए, है ना। तो समीकरण x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10, तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण के लिए ग्राफ, और यहाँ दूसरा समीकरण यहाँ पहला समीकरण को हम लोग लिख चुके हैं और ये आपका पूरा ग्राफ बना है। और आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा ग्राफ, जो संपाती रेखा युग्म होता है एक ही रेखा पर क्या बनता है, सभी बिंदुओं को निरूपित कर दिया जाता है। तो सभी बिंदु यहाँ पे निरूपित है 3, 2, 4, 1, 5, 0। चलिए पूरा ग्राफ देख लीजिए आप लोग। ऊपर y था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y डैश, ऊपर y था नीचे y डैश, और x डैश y डैश में क्या होता है कि शून्य से अगर नीचे आते हैं तो सब वैल्यू माइनस में, और यहाँ शून्य से अगर बाद में जाए सभी वैल्यू माइनस में, तो जो माइनस वाला वैल्यू होता है वो y डैश और y और x डैश में लिखा जाता है। जो प्लस वाला अगर वैल्यू यहाँ पे जा रहा है तो x में लिखते हैं, x अक्ष पे लिखते हैं। x अक्ष पे क्या लिखते हैं, ऋणात्मक मान x डैश पे, और y वाले डैश पे लिखते हैं ऋणात्मक मान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन तो हम लोग लिख चुके हैं कि x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16, अथवा हम इसको लिख लिया कि x - y - 8, 3x - 3y - 16, a1x b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर तुलना करके आप लोग लिख सकते हैं, और ये पहले हल कर चुके हैं इसीलिए हम इस क्वेश्चन को पहले ही इतना लिख दिया है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। a1 बराबर 1 है, x का गुणांक, a2 बराबर x गुणांक 3 है, b1 बराबर यहाँ पे -1 है और b2 बराबर -3 है, c1 बराबर -8 है, c2 बराबर -16 है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर। चलिए अब इस क्वेश्चन को इस समीकरण से तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। चलिए a1/a2, तो a1 क्या है, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, बराबर b1 का मान -1 है, b2 का मान -3 है, बराबर यहाँ पर अगर c1 की बात करें तो c1 की मान -8 है, c2 का मान -16 है। कटाइए 3 दूना के 6, 1/2 बचे यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो 1/3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये सब आगे हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 का मान है। तो आगे हम लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म क्या है, जब पहला और दूसरा अनुपात मतलब a1 और a2 बराबर b1/b2 हो और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो दिया गया समीकरण युग्म क्या होता है कि समांतर, दिया गया समीकरण युग्म समांतर रेखा युग्म है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब समांतर रेखा युग्म है तो इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा, असंगत है, अतः यह असंगत है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चौथा का तीसरा क्वेश्चन तो हम लोग लिख चुके हैं
और यहाँ तक तो आपको समझ में आता ही होगा, इसलिए हम यहाँ तक हल कर दिए हैं। बाकी हम बता देते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस 6 ये समीकरण है पहला। 4x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, अथवा इसको 2x प्लस वाई बराबर 6 लिख दिए हैं। 4x माइनस 2y बराबर 4 लिख दिए हैं। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब a1 का मान आप यहाँ पे रख ही लेंगे। x का गुणांक जो है, x का गुणांक यहाँ पे है, और a2 का गुणांक 4 है, तो a2 यहाँ पे x का गुणांक दूसरा a2 वाला दूसरा समीकरण वाला 4 है। b1 b2 का मान, तो b1 का मान यहाँ पे 1 है, और b2 का मान बात करें तो -2 है। c1 c2 का मान, यहाँ पे c1 और c2 का मान -6 -4 है। अब उसी प्रकार a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 से तुलना करने पर, जब तुलना कर देंगे तो a1 बाई a2 का मान रखिए एक a1 बटा में a2, तो 2 बटा में 4 बराबर यहाँ पे क्या होगा कि 1 बटा में 2, तो यहाँ पे 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 यहाँ b1 b2 का मान बराबर से 6 बटा में 4, तो क्या होगा कि आप कटा सकते हैं इसको, यहाँ पे भी कटाइए तो क्या हो जाएगा, चलिए, या अथवा यहाँ पे लिख सकते हैं इसको अथवा में, अथवा यहाँ पे 2 दूना के 4 1/2, तो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो आगे हम लोग क्या लिखते हैं कि दिया गया जो समीकरण युग्म है, यह क्या है, एक प्रतिच्छेदित रेखा युग्म है, जिसका एक अद्वितीय एक हल होता है। इसलिए नीचे लिख देते हैं। चलिए, जैसा कि हमने लिख दिया कि दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित रेखा युग्म है जिसका एक अद्वितीय हल होता है। अगर आपको पता ही है कि अगर हल होता है तो दिया गया समीकरण क्या होता है, दिया गया समीकरण संगत युग्म समीकरण होता है, तो ये संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। तो बोला यह कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि ग्राफीय विधि निरूपण, ग्राफीय विधि निरूपण यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तालिका बनाने पर, तो बनाने पर, और अगले में यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से तालिका बनाने पर, समीकरण 2 से तालिका बनाने पर समीकरण 1 को यहाँ पर लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 6, अथवा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, अथवा, तो यही हम लोग का समीकरण दिया है पहला ही। अब दूसरा समीकरण को लिखते हैं, तो दूसरा समीकरण को यहाँ पर लिख देते हैं कि 4x माइनस 2y बराबर 4, इसको भी अथवा लिखिए नीचे, अथवा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये तो दोनों समीकरण हम लोग लिख चुके हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग टेबल को बनाते हैं। तो टेबल को बनाने में ये ध्यान दिया जाता है कि x और y का वैल्यू क्या रखेंगे, 6 आ जाए। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पहले 2 रखते हैं कि 2 दूना के 4, और y की भी 2, 2 दूना के 4 तो 6। इसी प्रकार आगे हम रख देते हैं, आगे इसका मान 1 4 0 6। अब आगे इसमें रखते हैं, तो इसमें x का मान भी 2 रखते हैं, 2 दूना के 4, यहाँ पे 2 दूना के 4, और अगला अगर 2 रखें y का भी, यहाँ पे अगर x का रखें 4 दूना के 8, y का 2 दूना के 4, ये चलिए ठीक है। ये भी एक इसका रखें x का, और इसका 0 रखें। अगला रखते हैं कि अब हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, 4 0 0, और इसको -2 रख देते हैं, 2 दूना के 4 प्लस 4 आ जाएगा। चलिए, टेबल जब बन गया तो हम लोग ग्राफ को बना लेते हैं, क्योंकि टेबल बनाने का मतलब यही हुआ कि ग्राफीय निरूपण। चलिए ठीक है, ग्राफ को निरूपण करते हैं। चलिए, ग्राफ में ये पहला जो रेखा है, इसका पहला समीकरण का मान लिख देते हैं। पहला समीकरण क्या है कि 2x
प्लस y माइनस 6। दूसरा समीकरण यहाँ पे है तो दूसरा समीकरण वाले का भी मान रख देते हैं यहाँ पे। इसका क्या है कि यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4। अब जो यहाँ पे बिंदु डॉटेड डॉटेड है इस सब का मान लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए डॉट जो लाइन है, पहले x का मान तो 2, y का मान तो 2। अब यहीं पे रेखा प्रतिच्छेदित करती है। जो आया है ना कि यह दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित रेखा युग्म है, तो इसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। और x और y का मान लिखते हैं, x का मान 2, y का मान 2। अगले में बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 1, यहाँ पे देखिए x का मान 1, y का मान 4। तो x का मान 1, y का मान 4। यहाँ पर देखिए तो ये तो चल रहा है क्या, x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है और ये y का वैल्यू 6 है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, 0 6। आगे हम लिख देते हैं इसका मान। तो ये तो x अक्ष वाले पे है तो 1, और यहाँ पे अगर इसी बिंदु पे है x का मान क्या है 1 है और y का मान 0 है। तो x के मान को 1 रखते हैं और y के मान को 0 रख देते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे जो y अक्ष पे है, y अक्ष पे क्या आ गया है -2 आ गया और x अक्ष पे 0 है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 0, -2। अब यही आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। अब यहाँ पर इसको y डैश, ये x डैश है, ये x है, ऊपर ये ऊपर क्या है y अक्ष है। तो ये ग्राफ आपका बन गया। चलिए अब ये ग्राफ बन गया, इसको देख लीजिए पूरा। चलिए अब चौथा का लास्ट क्वेश्चन है चौथा। अब चौथा क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे दिया है क्या 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, और अथवा हम आगे लिख दिए हैं कि 2x माइनस 2y बराबर 2, 4x माइनस 4y बराबर 5। अब इसको समझने के लिए हम लिखें, एग्जाम में आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, और यहाँ पर ये तो लिखने की आवश्यकता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको हर क्वेश्चन में लिखे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में छोड़ न दें। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब a1 का मान यहाँ पे लिखना है। तो पूरा क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हैं, हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं सबका मान। जैसे a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है 4, b1 के मान की बात की जाए तो b1 का मान -2, b2 का मान -4, c1 का मान -2, c2 का मान -5। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि a1 बाई a2 से तुलना करते हैं, और ये क्यों करते हैं हम आगे बता चुके हैं। b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 से तुलना करने पर चलिए जब तुलना करने पर तो हम क्या करते हैं, तुलना करने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a1 बाई a2 का मान क्या है। तो a1 बाई a2 का मान है 2, तो a1 बाई a2 तो 2 बाई 4 बराबर b1 बाई b2 क्या है -2 बट्टा में -4 बराबर c1 बाई c2 क्या है -2 बट्टे में -5। अब यहाँ पर तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 2 1 बट्टे 2, और यहाँ पे क्या है कि माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन ये आगे अथवा में लिख सकते हैं अथवा। चलिए अब यहाँ पे अथवा लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/5। तो यहाँ पर बराबर तो है नहीं, तो लिखेंगे 1/2 इज बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/5। तो दिया गया समीकरण युग्म क्या है, दिया गया समीकरण युग्म समांतर समीकरण युग्म है। अतः इसका क्या होता है, अतः कोई हल नहीं है, तब यह असंगत है। चलिए यही आपका आंसर होगा, यह असंगत है। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे कि आगे 3.2 का 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसमें जो रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती थी और संपाती थी उसको हम लोग संगत बोल देंगे, और जो रेखा युग्म समांतर थी उसको असंगत बोल देंगे। मतलब जिसका हल होगा उसको संगत और जिसका नहीं हल होगा उसको असंगत बोल देते हैं।